कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, आज की कड़ी में हम श्री विष्णु पुराण के पंचम अंश के 10वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें हम शरद वर्णन और गोवर्धन की पूजा का श्रवण करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने प्रलंबासुर और धेनुकासुर का वध यहाँ तक श्रवण कर चुके हैं। तो आइए इस वीडियो को प्रारंभ करें। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। श्री पाराशर जी बोले, इस प्रकार उन राम और कृष्ण के व्रज में विहार करते करते वर्षा काल बीत गया और प्रफुल्लित कमलों से युक्त शरद ऋतु आ गई। जैसे गृहस्थ पुरुष पुत्र और क्षेत्र आदि में लगी हुई ममता से संताप पाते हैं, उसी प्रकार मछलियां गड्ढों के जल में अत्यंत ताप पाने लगी। संसार की असारता को जानकर जिस प्रकार योगी जन शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार मयूरगढ़ मदहीन होकर मौन हो गए। विज्ञानीगढ़ सब प्रकार की ममता छोड़कर जैसे घर का त्याग कर देते हैं, वैसे ही निर्मल श्वेत मेघों ने अपना जल रूप सर्वस्व छोड़कर आकाश मंडल का परित्याग कर दिया। विविध पदार्थों में ममता करने से जैसे देहधारियों के हृदय सारहीन हो जाते हैं, वैसे ही शरतकालीन सूर्य के ताप से सरोवर सूख गए। निर्मल चित्त पुरुषों के मन जिस प्रकार ज्ञान द्वारा समता प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार शरतकालीन जलों को स्वच्छता के कारण कुमुदों से योग्य संबंध प्राप्त हो गया। जिस प्रकार साधु कुल में चरम देही धारी योगी सुशोभित होता है, उसी प्रकार तारका मंडल मंडित निर्मल आकाश में पूर्ण चंद्र विराजमान हुआ। जिस प्रकार क्षेत्र और पुत्र आदि में बढ़ी हुई ममता को विवेकी जन धीरे धीरे त्याग देते हैं, वैसे ही जलाशयों का जल धीरे धीरे अपने तट को छोड़ने लगा। जिस प्रकार अंतरायों से विचलित होकर कुयोगियों का क्लेशों से पुनः संयोग हो जाता है, उसी प्रकार पहले छोड़े हुए सरोवर के जल से हंस का पुनः संयोग हो गया। क्रमशः महायोग प्राप्त कर लेने पर जैसे यति निश्चलात्मा हो जाता है, वैसे ही जल के स्थिर होने से समुद्र निश्चल हो गया। जिस प्रकार सर्वगत भगवान विष्णु को जान लेने पर मेधावी पुरुषों के चित्त शांत हो जाते हैं, वैसे ही समस्त जलाशयों का जल स्वच्छ हो गया। योगाग्नि द्वारा क्लेश समूह के नष्ट हो जाने पर जैसे योगियों के चित्त स्वच्छ हो जाते हैं, उसी प्रकार शीत के कारण मेघों के लीन हो जाने से आकाश निर्मल हो गया। जिस प्रकार अहंकार जनित महान दुख को विवेक शांत कर देता है, उसी प्रकार सूर्य किरणों से उत्पन्न हुए ताप को चंद्रमा ने शांत कर दिया। प्रत्याहार जैसे इंद्रियों को उनके विषयों से खींच लेता है, वैसे ही शरत काल ने आकाश से मेघों को, पृथ्वी से धूलि को और जल से मल को दूर कर दिया। पानी से भर जाने के कारण मानो तालाबों के जल पूरक कर चुकने पर अब स्थिर रहने और सूखने से रात दिन कुंभक एवं रेचक क्रिया द्वारा प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। इस प्रकार व्रजमंडल में निर्मल आकाश और नक्षत्रमय शरत काल के आने पर श्री कृष्णचंद्र ने समस्त व्रजवासियों को इंद्र का उत्सव मनाने के लिए तैयारी करते देखा। महामति कृष्ण ने उन गोपों को उत्सव की उमंग से अत्यंत उत्साहपूर्ण देखकर कुतूहलवश अपने बड़े बूढ़ों से पूछा, आप लोग जिसके लिए फूले नहीं समाते, वो इंद्र यज्ञ क्या है? इस प्रकार अत्यंत आदर पूर्वक पूछने पर उनसे नंदगोप ने कहा। नंदगोप बोले, मेघ और जल का स्वामी देवराज इंद्र है, उसकी प्रेरणा से ही मेघगढ़ जल रूप रस की वर्षा करते हैं। हम और अन्य समस्त देहधारी उस वर्षा से उत्पन्न हुए अन्न को ही बरतते हैं और उसी को उपयोग में लाते हुए देवताओं को भी तृप्त करते हैं। उस वर्षा से बढ़े हुए अन्न से ही तृप्त होकर ये गौवें तुष्ट और पुष्ट होकर वत्सवती एवं दूध देने वाली होती हैं। जिस भूमि पर बरसने वाले मेघ दिखाई देते हैं, उस पर कभी अन्न और तृण का अभाव नहीं होता और न कभी वहाँ के लोग भूखे रहते ही देखे जाते हैं। यह पर्जन्य देव इंद्र पृथ्वी के जल को सूर्य किरणों द्वारा खींचकर संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि के लिए उसे मेघों द्वारा पृथ्वी पर बरसा देते हैं। इसलिए वर्षा ऋतु में समस्त राजा लोग, हम और अन्य मनुष्यगण देवराज इंद्र की यज्ञों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक पूजा किया करते हैं। श्री पाराशर जी बोले, इंद्र की पूजा के विषय में नंद जी के ऐसे वचन सुनकर श्री दामोदर देवराज को कुपित करने के लिए ही इस प्रकार कहने लगे, हे तात, हम ना तो कृषक हैं
और ना व्यापारी। हमारे देवता तो गौवें ही हैं, क्योंकि हम लोग वनचर हैं। आन्वीक्षिकी, तर्कशास्त्र, त्रयी, कर्मकांड, दंड नीति और वार्ता, ये 4 विद्याएं हैं। इनमें से केवल वार्ता का विवरण सुनो। हे महाभाग, वार्ता नाम की विद्या कृषि, वाणिज्य और पशुपालन, इन 3 वृत्तियों की आश्रयभूता है। वार्ता के इन तीनों भेदों में से कृषि किसानों की, वाणिज्य व्यापारियों की और गोपालन हम लोगों की उत्तम वृत्ति है। जो व्यक्ति जिस विद्या से युक्त है उसकी वही इष्ट देवता है, वही पूजा अर्चा के योग्य है और वही परम उपकारिणी है। जो पुरुष एक व्यक्ति से फल लाभ करके अन्य की पूजा करता है उसका इहलोक और परलोक में कहीं भी शुभ नहीं होता। खेतों में अंत में सीमा है और सीमा के अंत में वन है और वनों के अंत में समस्त पर्वत हैं। वे पर्वत ही हमारी परम गति हैं। हम लोग ना तो किवाड़े तथा वित्त के अंदर रहने वाले हैं और ना निश्चित गृह अथवा खेत वाले किसान ही हैं, बल्कि वन पर्वत आदि में स्वच्छंद विचरने वाले लोग। हम लोग चक्रकारी मुनियों की भांति समस्त जन समुदाय में सुखी हैं। अतः गृहस्थ किसानों की भांति हमें इंद्र की पूजा करने का कोई काम नहीं। सुना जाता है कि इस वन के पर्वतगढ़ काम रूपी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं। वे मनोवांछित रूप धारण करके अपने अपने शिखरों पर विहार किया करते हैं। वनवासी गढ़ इन गिर देवों को किसी तरह की बाधा पहुंचाते हैं तो वे सिंह आदि रूप धारण कर उन्हें मार डालते हैं। अतः आज से इस इंद्र यज्ञ के स्थान में गिरि यज्ञ अथवा गो यज्ञ का प्रचार होना चाहिए। हमें इंद्र से क्या प्रयोजन है? हमारे देवता तो गौवें और पर्वत ही हैं। जब कभी वनवासी गण इन गिर देवों को किसी तरह की बाधा पहुंचाते हैं तो वे सिंह आदि रूप धारण करके उन्हें मार डालते हैं। अतः आज से इस इंद्र यज्ञ के स्थान पर गिरि यज्ञ अथवा गो यज्ञ का प्रचार होना चाहिए। हमें इंद्र से क्या प्रयोजन है? हमारे देवता तो गौवें और पर्वत ही हैं। ब्राह्मण लोग मंत्र यज्ञ तथा कृषकगण सौर यज्ञ अर्थात हल पूजन करते हैं। अतः पर्वत और वनों में रहने वाले हम लोगों को गिरि यज्ञ और गो यज्ञ करने चाहिए। अतएव आप लोग विधि पूर्वक विविध सामग्रियों से गोवर्धन पर्वत की अर्चा पूजा करें। आज संपूर्ण व्रज का दूध एकत्रित कर लो और उससे ब्राह्मणों और अन्यान्य याचकों को भोजन कराओ। इस विषय में और अधिक सोच विचार मत करो। गोवर्धन की पूजा, होम और ब्राह्मण भोजन समाप्त होने पर शरद ऋतु के पुष्पों से सजे हुए मस्तक वाली गौवें गिरिराज की प्रदक्षिणा करें। हे गोपगण, आप लोग यदि प्रीतपूर्वक मेरी इस सम्मति के अनुसार कार्य करेंगे तो इससे गौओं को, गिरिराज को और मुझको अत्यंत प्रसन्नता होगी। श्री पराशर जी बोले, कृष्णचंद्र के इन वाक्यों को सुनकर नंद आदि व्रजवासी गोपों ने प्रसन्नता से खिले हुए मुख से साधु साधु कहा और बोले, हे वत्स, तुमने अपना जो विचार प्रकट किया है वो बड़ा ही सुंदर है। हम सब ऐसा ही करेंगे। आज गिरि यज्ञ किया जाए। तदनंतर उन व्रजवासियों ने गिरि यज्ञ का अनुष्ठान किया तथा दही खीर आदि से पर्वतराज को बलि दी। सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा पुष्पार्चित गौओं और सजल जलधर के समान गर्जने वाले सांडों ने गोवर्धन की परिक्रमा की। हे द्विज, उस समय श्री कृष्णचंद्र ने पर्वत के शिखर पर अन्य रूप से प्रकट होकर ये दिखलाते हुए कि मैं मूर्तिमान गिरिराज हूँ, उन गोप श्रेष्ठों के चढ़ाए हुए विविध व्यंजनों को ग्रहण किया। श्री कृष्णचंद्र ने अपने निज रूप से गोपों के साथ पर्वतराज के शिखर पर चढ़कर अपने ही दूसरे स्वरूप का पूजन किया। तदनंतर उनके अंतर ध्यान होने पर गोपगण अपने अभीष्ट वर पाकर गिरि यज्ञ समाप्त करके फिर अपने अपने गोष्ठों में चले आए। अर्थात मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और जनमानस में इस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं कि जिस चीज़ से हमारी जीविका चलती है उस जीविका का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। हम कोई भी कार्य करते हों और अपनी जीविका का पूजन हमें अवश्य ही करना चाहिए। अब हम अगले वीडियो में श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश के 11वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें इंद्र का कोप और श्री कृष्ण का गोवर्धन धारण करना, ये हम श्रवण करेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।